हस्ताम्भोजयुगस्थ कुम्भयुगलादुदत्य तोयं शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधन्तास्त्वाङ्के सकुम्भो करौ। कुछ पता चला? हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ है? समुद्र पार कर सीता माँ को लंका ले गया है वो राक्षस। तो ये लंकेश रावण का रचा हुआ कांड है। हम उस राक्षस का वध लंका में घुसकर करेंगे। अब उसके प्राण लेना असंभव है, क्योंकि ये विशाल समुद्र पार करना बड़ा ही कठिन है। बीच समुद्र में छाया पकड़ने वाली राक्षसी है। वो उड़ते हुए पंछी की छाया पकड़कर खा जाती है। जो रावण का वध करने जाएगा, बीच समुद्र में ही उसे राक्षसी पकड़कर खा जाएगी। हे प्रभु, उस पार जाने का अब आप ही कोई सुरक्षित रास्ता बताएं। हनुमान चाहे तो ये विशाल समुद्र पार कर सकता है। प्रभु, आपके आदेश पर मैं समुद्र में कूद तो सकता हूँ, पर मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि इस विशाल समुद्र को पार कर सकूं। मैं तो एक निर्बल साधारण वानर हूँ। तुम दिव्य शक्तियों का भंडार हो हनुमान। तुम जो चाहो कर सकते हो। चाहो तो बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकते हो, और यदि चाहो तो एक चींटी जैसा छोटा आकार भी ग्रहण कर सकते हो। हाँ प्रभु, क्या वास्तव में मुझ में ऐसी शक्तियां हैं? हाँ हनुमान, तुम पहाड़ भी उठाकर समुद्र में फेंक सकते हो। तुम पवन पुत्र हो हनुमान, आकाश में मनचाही गति से उड़ सकते हो। इस विशाल समुद्र को पार करना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। पर ये शक्तियां मैंने स्वयं में कभी नहीं देखी। तुम भूल गए हो कि ऋषि के शाप के कारण ऐसा हुआ है, और उसी शाप के अनुसार स्मरण कराने पर ये शक्तियां तुम में वापस आ जाएंगी। मैंने इसीलिए स्मरण करा दिया है। अपने आप को पहचानो पवन पुत्र, और पवन की भांति जाकर सीता का समाचार ले आओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु, परंतु सीता माँ को यह कैसे विश्वास होगा कि आपने मुझे भेजा है? वो मुझे नहीं जानती। ये मुद्रिका सीता को दिखाना, वो समझ जाएंगी तुम मेरे दूत हो। जय श्री राम। अब मेरी भूख मिटाने का प्रबंध हो गया। मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। ठहर जा महाकाय प्राणी, ठहर जा। मैं एक शुभ कार्य के लिए निकला हूँ। मेरे आगे से हट जा, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। यहाँ केवल मेरा राज चलता है, कोई मुझसे बचकर नहीं जा सकता। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ता जा रहा है? आप कौन हैं? मैं देवी सुरसा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवी माता। सदा सुखी रहो हनुमान, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम महाशक्तिमान हो, और तुम्हें भी विश्वास दिलाना चाहती थी कि तुम अकेले ही रावण को परास्त कर सकते हो। जाओ, तुम अपने उद्देश्य में सफल होगे। सीता मैया तुम्हें अवश्य मिलेंगी। धन्यवाद।
तो ये है सोने की लंका। हाँ? चारों तरफ राक्षसों का पहरा है। सीता माता को कैसे ढूंढे? राम 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 राम। ए जनक नंदिनी, तू भली भांति जानती है कि मैं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली दानव हूँ और तू एक निर्बल मानव, वो भी एक स्त्री। मैं चाहूँ तो तुझे बलपूर्वक अपना सकता हूँ। पापी कायर, तुझ में बल होता तो छल से मुझे यूं डरपोक चोरों की भांति उठा कर न लाता। जनक पुत्री, मेरे क्रोध को मत पुकार, अपनी जिह्वा को लगाम दे। ऐसी अपमानजनक बात कोई और करता तो उसका सिर धड़ से अलग कर देता। स्वयं मान जाओ, अन्यथा तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। क्रोध वीरता की नहीं, निर्बलता की निशानी है। रावण, यदि तेरा सामना श्री राम से हुआ होता तो तेरी शक्तियों का घमंड चूर चूर हो चुका होता। अपनी जिह्वा को लगाम दे। हे लंकेश्वर, स्त्री के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग आपके अपमान समान। महारानी मंदोदरी, इससे कह दो कि यदि एक मास में इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं निश्चित ही इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे समझाओ। देख सीता, अगर तू अपना हट नहीं छोड़ेगी तो ऐसे दंड दूंगी। छोड़ दो सीता को। माता त्रिजटा, मैंने कहा ना सीता को अकेला छोड़ दो। चलो जाओ यहाँ से, धीरे धीरे ये मान जाएगी। प्रणाम माता। मुझे फंसाने के लिए मायावी रावण ने अब ये माया रची है। माता, आप किसी प्रकार की शंका न करें। मैं हनुमान, प्रभु श्री राम का दास और भक्त हूँ। पर मैं कैसे मान लूं? प्रभु ने पहचान के लिए अपनी मुद्रिका दी थी। अब ये देखिए। ये तो उन्हीं की मुद्रिका है। कैसे हैं श्री राम? उनका हृदय सदा शोक से भरा रहता है। मेरी भी यही दशा है हनुमान। यदि प्रभु मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो इस एक मास के भीतर ही यहाँ पधार कर रावण का संहार करे, अन्यथा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। माता, धीरज रखिए। आपका पता मिलते ही श्री राम यहाँ आकर राक्षसों को दंड देंगे और आपको आदर सहित ले जाएंगे। ले तो मैं भी जा सकता हूँ, पर स्वामी ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी है। पुत्र हनुमान, यहाँ के भयंकर राक्षसों को तुमने नहीं देखा। श्री राम की कृपा से मेरी शक्ति भी कम नहीं है।
शक्ति और ये रूप देखकर मेरा साहस बढ़ गया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम बल और शील के निधान बनो। माता, मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। हनुमान, उठो और जल्दी से प्रभु श्री राम को मेरे मिलने की सूचना दो। जी माता, मैं चलता हूँ। प्रणाम। अशोक वाटिका का सत्यानाश किसने किया? तू किधर से घुस आया वानर? क्या ये सब तूने किया है? हाँ, मैंने किया। तो अब इस दुस्साहस का दंड भी भोग। कौन है जिसने मेरा सिंहासन हिला डाला? वो वानर। वानर? हाँ लंकेश, एक वानर ने अशोक वाटिका में घुसकर वाटिका का सत्यानाश कर दिया और हमारे बहुत से सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। हम उसे पाताल में पहुंचा देंगे। सैनिकों, उस वानर को पकड़कर प्रस्तुत किया जाए। जाओ। वो साधारण वानर नहीं है लंकेश, वो बहुत शक्तिशाली है, मायावी है। अरे चुप रह डरपोक। एक वानर किसी राक्षस से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। मैं चूहे की भांति उसकी पूंछ पकड़कर उठा लाऊंगा। मेरी असीम शक्ति उसने देखी नहीं है। वाह मेघदूत, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम जैसा शौर्यवान पुत्र मुझे मिला। जाओ और पकड़ कर लाओ उस वानर को। बहुत उछल कूद कर रहा था, अब आया है वश में। ले चलो इसे। वीरवर लंकेश्वर, यही है वो वानर जिसने अशोक वाटिका में उत्पात मचा रखा था। वानर, किस वन से भाग कर आया है तू? और तेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मुझे आसन दो, आदर सहित बिठाओ, फिर बताता हूँ। हमारे यहाँ उत्पात मचाने वालों को आसन नहीं, दंड दिया जाता है। बता, किसके कहने पर अशोक वाटिका में प्रवेश किया? बता रहा हूँ, पहले अपने आसन पर तो बैठ जाऊं। तुमने तो आसन नहीं दिया, मैं स्वयं अपना आसन बनाता हूं। हाँ अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कौन हो तुम? मैं अयोध्यापति भगवान श्री राम का दूत हूँ। श्री राम का दूत? हाँ, जिनकी पत्नी को उठा लाने की भूल की है तुमने। प्रभु श्री राम ने तुम्हें उस भूल को सुधारने का अवसर दिया है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम माता सीता को अत्यंत आदर पूर्वक लेकर भगवान के समीप चलो और उनके चरणों में गिरकर
अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो। दया निधान श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं और राम से क्षमा मांगू? तुम्हारे राम लक्ष्मण को उसकी सेना सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। सबसे पहले तेरा ही वध करता हूँ। राक्षसों, इस दुष्ट वानर का वध कर दो। वीरवर भ्राताश्री, सत्य पुरुषों का कथन है कि किसी भी स्थिति में दूत की हत्या नहीं की जा सकती। हनुमान श्री राम का दूत है और उसने श्री राम की मांग को आपके सामने रखकर कोई अपराध नहीं किया है, अपना कर्तव्य निभाया है। विभीषण मेरे भाई, तुम्हारा कहना ठीक है। हम इसे मृत्यु दंड नहीं देंगे, किंतु अशोक वाटिका में बिना आज्ञा घुसकर इसने जो उत्पात मचाया है, उसका दंड तो इस वानर को अवश्य मिलेगा। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। इसकी पूंछ को आग लगाकर